अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ फाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज है 1 जनवरी और गाइस ये वीडियो होने वाली है रिकैप 2025 का। ठीक है, तो 2025 मेरा कैसा गुजरा उसके बारे में मैं इस वीडियो में रिकैप दूंगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप कर दे वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दे, बल्कि को भी आप लाजमी दबा दें। ठीक है, तो सबसे पहले 2025 शुरू होने से ना 1-2 दिन पहले मैं वैसे ही जो है ना ऐसे ही सोच लिया कि ना मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा रेगुलरली। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस पे तब मेरे दिन में ये था कि उस पर ना व्यूज़ अच्छे आते हैं और बाकी अच्छे आते हैं व्यूज़, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट भी आपका होना चाहिए। ठीक है, व्यूज़ उसके ऊपर अच्छे आते हैं और उससे ना मतलब जल्दी ग्रो करता है। मेरे दिन में था कि मैं 2025 के अगर मैंने पूरी वीडियोस बना ली रहा, डेली एक वीडियो डाल दी, तो फिर 2026 आने आने तक में 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स तो होंगे। इतने तो होंगे कि मतलब कि चैनल मोनेटाइज हो सकता है, या कम से कम सब्सक्राइबर्स तो मेरे 5-10 हज़ार हो होंगे, ऐसा लग रहा था तब मुझे। लेकिन मैंने डेली वीडियोस डाली भी, फिर भी क्या हुआ, सब्सक्राइबर मेरे उतने के उतने ही 200 सब्सक्राइबर जो है ना वो मेरे मुश्किल से 200 सब्सक्राइबर हुए हफ्ते में। मतलब कि लगा लो हफ्ते में भी नहीं, महीने में 2-3 सब्सक्राइबर, या किसी महीने जो है वो 10-15 सब्सक्राइबर। साल की एवरेज आप निकालो तो 2-3 दिन में 1 सब्सक्राइबर बढ़ना, ये था मेरा सब्सक्राइबर काउंट डेली वीडियो डालने के बाद। ठीक है, और ये शॉर्ट वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो वो थी, लॉन्ग वीडियो नहीं थी। लॉन्ग वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ इस पर, तो भी ये तो मैं डाल रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, तो इस पर भी जो है ना वो मुश्किल से 5-6 सब्सक्राइबर बढ़े हैं 2-3 महीने का कंटेंट डालने के बाद। अभी सिर्फ 111 सब्सक्राइबर पर पहुँचा हूँ। आप देख लो जो है ना कितनी स्लो ग्रोथ हो रही है मेरी, और ये तो ना होने के बराबर ग्रोथ है, क्योंकि ऐसी जो है ना इतने सब्सक्राइबर तो हर बंदे के होते हैं। जो बंदा कंटेंट नहीं भी डाल रहा होता ना उसके भी 100-200 तो ऐसे ही हो गए होते हैं। ठीक है, उससे क्या क्या के करवा लिए होते हैं। यहाँ मैं मतलब कि मेरे कंटेंट क्रिएशन का, मेरी वीडियोस का सबको पता भी चल गया, और सब्सक्राइबर मैंने उतने के उतने ही हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट वीडियोस की, तो मैंने साल के शुरू में डालना शुरू कर दी, शुरू से ही डालना शुरू कर दी। ये डेली डाल रहा था शॉर्ट वीडियोस, साथ साथ मैं थोड़ा सा कोर्स भी कर रहा था अपना, एक कंप्यूटर का कोर्स वो मैंने कंप्लीट किया। और फिर मैं जो है ना इसको कंटिन्यू, फिर साल में ऐसे कंटिन्यू रहा, फिर साथ साथ मैं पढ़ भी रहा था। और फिर बीच में रमज़ान भी आया, रोज़े भी रखे, और रोज़े के दरमियान ना आखिरी के 3 दिन का इत्काफ़ था, नफली इत्काफ़ में आखिर में वो भी बैठा, और तब भी जो है वो अजीब, वो भी एक अलग ही स्ट्रगल थी कि इत्काफ़ में बैठना है, लेकिन उससे पहले अपनी वीडियोस 3 दिन की तो शेड्यूल करके ही जानी है, ताकि जो है ना वो मैं ना भी हूँ, मैं वीडियो बस इत्काफ़ में बैठना है तो मैं वहाँ पे वीडियो थोड़ी बना सकता हूँ। ठीक है, मोबाइल में लेके नहीं गया था इत्काफ़ में बैठने के वक्त, तो मैं 3 वीडियोस मैंने उससे 1 दिन पहले ही बनाई, क्योंकि तभी उन्होंने बात की थी, मतलब कि 25वें को रोज़े उन्होंने इत्काफ़ में बैठने का कहा था और 27वें को बैठना था। तो मैं बस सिर्फ और सिर्फ चंद जो है मुश्किल से 1-2 दिन ही थे 3-4 वीडियोस बनाने के। ठीक है, तो मैं फटाफट से जल्दी वीडियोस बनाई और जाके फिर मैं इत्काफ़ में बैठ गया, और ठीक था, वो एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा ही गुजरा। इत्काफ़ में मैं बैठा था। खैर, वहाँ से फिर हो गया, इत्काफ़ हो गया, वीडियोस मेरी, मैं ऐसी वीडियोस डालता रहा रेगुलरली। और वीडियोस का ना सबसे जो मेरी मेन मिस्टेक थी जिसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पाया, वो ये है कि मैं टॉपिक्स को रिपीट करता था, और टॉपिक्स जो है ना वो मेरे इतने ख़ास कुछ होते नहीं थे, जैसे कि ऐसी बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा टैग ले लिया कि कॉइन स्टैक बनाना है, यानी कि सिक्कों के ऊपर सिक्का रख के इसका एक टावर बनाना है, या फिर बोर्ड में फ्लिप करनी है, या इस तरह का चैलेंज कर रहा था। तो वो कभी किसी में व्यूज़ आए थे 500-1000
किसी में जो है वो 100-200 व्यूज़ ही आते थे। तो इस तरह करके ना तो शॉर्ट वीडियो इस तरह करके डालता रहा, उस पर व्यूज़ किसी मुश्किल से जो है ना वो 1000 व्यूज़ आते थे। कोई जिस पे किसी लकी दिन जो है ना किसी लकी शॉर्ट पे 1000 व्यूज़ आ रहे होंगे। एक कभी आता ऐसा भी होगा रेगुलरली आ रहे हो, लेकिन किसी लकी शॉर्ट पे 1000 व्यूज़ अब तो किसी वीडियो पे आ रहे हैं। तो ठीक है, तो ऐसा करके ना साल गुजर गया है। अब बात करते हैं बाकी और दूसरी कामों की। तो ना मैंने कोर्स वगैरह कर लिया, ठीक है। तो रमज़ान से आगे की स्टोरी बता रहा हूँ। तो ना फिर मैंने घर वालों से कहा कि मतलब कि उनको पता था कि मुझे इस कंप्यूटर वगैरह का शौक़ है। तो फिर उन्होंने पापा भी जो है ना वो कोशिश कर रहे थे कि मेरे लिए कुछ करे या फिर मेरी किसी जगह जॉब लगे ताकि मैं भी घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ, ठीक है। तो जो है ना वो एक जगह जो है ना वो उन्होंने अप्लाई किया तो वहाँ से नहीं हुआ। तो इस तरह करके ना वो अप्लाई अलग अलग जगह कर रहे थे। तो उन्होंने ना इसी तरह करते करते ना अप्लाई किया। एक ना सब्लिमेशन यूनिट है, मतलब कि जहाँ दुपट्टे बनते हैं, जहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने कहा, अपने पापा के जानने वाले थे, दोस्त थे, तो उनसे कहा। तो फिर उन्होंने एक दो दफ़ा बुलाया और फिर उन्होंने एक कोर्स रिकमेंड कर दिया। तो फिर मैं वो कोर्स करने लग गया। और वो कोर्स था भी मतलब कि थोड़ा सा महंगा ही था, 30,000 रुपये का था। और वो कोर्स मेरे के लिए मुझे घर से बहुत दूर जाना पड़ता था, तकरीबन 2 घंटे का ट्रैवल था ही मेरा, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना वो कोर्स किया और फिर कोर्स करने के साथ साथ ही चला वो 1-2 महीने बाद उन्होंने कहा चलो आप कोर्स 1-2 दिन की छुट्टी होती थी, मतलब कि कोर्स के सिर्फ 4 दिन होते थे हफ्ते के। तो पापा ने कहा कि बाकी 2 दिन तुम वहाँ चले जाया करो जहाँ जाने के तुम कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो फिर वहाँ गया, मैं पहले दिन गया तो उन्होंने कहा कि तुम रोज़ आ जाया करो, यहाँ से तुम जो है वो कॉलेज चले जाया करो अपने। तो वहाँ से थोड़ा कॉलेज करीब था, तो ठीक है। तो फिर वहाँ से मैं रोज़ जाने लग गया। तो इंटर्नशिप से स्टार्ट हो गई मेरी और 3-4 महीने तक वो चली। और फिर जो है ना फैक्ट्री की शिफ्टिंग होनी थी, फैक्ट्री की लोकेशन चेंज होनी थी। तो वो लोकेशन चेंज हुई। तो उन्होंने कहा था कि लोकेशन जो फैक्ट्री के ओनर है, तो उन्होंने कहा था कि जब हम शिफ्ट कर लेंगे तो तब हम तुम्हारी सैलरी लगाएंगे। तो फिर उन्हें शिफ्ट करने के बाद मेरी अब सैलरी लगी, अल्हम्दुलिल्लाह 2रा महीना कंप्लीट हो गया मुझे। और उसके बाद ये है कि अब जहाँ फैक्ट्री शिफ्ट हुई है वो जगह भी घर से काफ़ी दूर है। लगा लो कि बाइक पे जाओगे तो 40-50 मिनट तो लगेंगे ही, लेकिन मुझे फिर बसों में ट्रैवल करना पड़ता है। और ग्रीन बस तो ऐसी बहुत टाइम लेती है, तो मुझे 1.5-2 घंटे तो कम से कम लगते हैं, ठीक है। 2 घंटे जाने के और फिर 2 घंटे आने के। और किराया भी मेरा 200 तक तो कम से कम लग ही जाता है। ना करते करते भी जो है ना वो 200-250 तो लग ही जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना तो अब मेरी जॉब भी चल रही है और साथ साथ मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस दोनों बना रहा हूँ। लॉन्ग वीडियोस को मैंने अब पहले मैं इतना रेगुलरली बना नहीं रहा था, तो पिछले 2-3 महीने से मैंने रेगुलरली स्टार्ट कर ली। और इस वजह से क्योंकि ना किसी एक दिन ऐसे ही मेरा ना एक सब्सक्राइबर कम हो गया, तो मुझे ना बहुत गुस्सा चला। मैंने अगर दिन से ना वो वीडियो ना ली जो रीस्टार्टिंग वीडियोस के नाम से मैंने उसका टाइटल रखा। और उसके बाद से ना मैं रेगुलरली वीडियोस बनाई जा रहा हूँ, चाहे बैठ के बात ही कर रहा हूँ तो, लेकिन रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी ये भी सोच रहा हूँ कि इसको भी अपना इम्प्रूव करूँ, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँ। और जो लेसन मैंने सीखा ना इस साल से, तो ये है कि खाली कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करती, बंदे को अपने आप को इम्प्रूव भी करना है। और अपने जिस चीज़ पे वो काम कर रहा है ना, जिस चीज़ पे बंदा मेहनत कर रहा है, अपने उस चीज़ पे अबूर हासिल करना है, उस चीज़ को वो अच्छी तरीके से करना है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर ही बंदा कामयाब होगा, वरना तो फिर इस तरह खाली रेगुलरली करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी मतलब कि
काम को करने की कंसिस्टेंसी, काम को सीखने की कंसिस्टेंसी। पहले दिन जब वीडियो बनाई थी तो यही सोच के बनाई थी ना कि वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो अच्छे व्यूज़ लाने की कोशिश करने की कंसिस्टेंसी अगर मैं करूँगा तभी जो है कामयाब होंगे, ठीक है। बाकी मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। 10 मिनट की वीडियो हो गई है और मेरे मोबाइल की स्टोरेज भी ख़त्म होने वाली, तो कभी भी ये वीडियो बंद हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, और जो इसे पिछली वीडियो डाली है वो बिल्कुल नहीं देखनी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।